हेलो एवरीवन वेलकम टू ओडिया शिक्षा। आम प्रीवियस क्लास रे प्रथम विभक्ति द्वितीय विभक्ति तृतीय विभक्ति चतुर्थी विभक्ति पंचमी विभक्ति ऑलरेडी कंप्लीट हो सारी। नेक्स्ट देखंतु षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति आमर क्यों कारक लगे? संबंध कारक लगे। ठीक अच्छे, किंतु आमर कारक संबंध कारक तो नहीं, किंतु संबंध पदरे ही कौन अच्छी आमर षष्ठी विभक्ति लगे, किंतु कारक संबंध अंतर्भुक्त नहीं। ठीक अच्छे, तो षष्ठी विभक्ति चिन्ह कौन ना र मानकर तर र जोड़ी थिबो बा मानकर जोड़ी थिबो र बा मानकर जोटी थिबो तो सेठी हमर संबंध पद सूचौथिबो। ठीक अच्छे, तो संबंध पदरे हमर क्यों विभक्ति लगे? षष्ठी विभक्ति। और षष्ठी विभक्तिर कारक चिन्ह जानी पाइले। ठीक अच्छे, तो देखंतु कौन लिखा जाइए, क्रिया सहित विभक्तिर कौन सी संबंध न थाए, तेणु यह कारक अंतर्भुक्त करा जाए नहीं। एटू जानी पाइले जे संबंध पद को बा संबंध कारक कौन पाई करा जाए नहीं, बा संबंध को कौन पाई कारक अंतर्भुक्त करा जाए नहीं, कहीं ना क्रिया सहित विभक्तिर कौन सी संबंध न थाए, तो यह संबंध पद भाव में परिचित होता है। ठीक अच्छे, तो संबंध पद जो आमर षष्ठी विभक्ति रे लगे, देखंतु एग्जांपल कौन दिया जी, नदीर जल माने नदीर जल माने जलटा नदी सहित संपर्क अच्छी ना नहीं, संबंध अच्छी। नदीर जल तेना र विभक्ति चिन्हटा संबंध को सूचौची। सेमती हरि र बही तो र पदटी कौन को संबंध सूचौची। सेमती देश र राजा तो र मानकर जोड़ देखिए तो संबंध पद को सूचौथिबो। नेक्स्ट कौन अच्छी, संबंध पद विभिन्न प्रकार होता है। कौन कौन ना कारक संबंध, सेव्य सेवक, ये भेरी इम्पोर्टाट और मन रखिए। संबंध आमर विभिन्न प्रकार कौन, कारक संबंध, सेव्य सेवक संबंध, जन्य जनक संबंध, आधार आधेय संबंध, कार्यकारण संबंध, विशेषण संबंध, व्याप्ति संबंध। बुझिपारे संबंध प्रकार भेद जानी पाइले कौन कौन संबंध ना कारक संबंध अच्छी, सेव्य सेवक संबंध, जन्य जनक संबंध, आधार आधेय संबंध, कार्यकारण संबंध, विशेषण संबंध, व्याप्ति संबंध। ये हूँ आमर संबंधर विभिन्न प्रकार। क्लियर। नेक्स्ट जीवा, नेक्स्ट कौन अच्छी, कारक संबंध विषय प्रथमे जानिबा। कारक संबंध विषय कौन कही ना, कारक संबंध माने कारक जो 6 भाग विभक्त। आम कारक ओडिया व्याकरण जो कारक अच्छी, तो कारक केते विभक्त ना 6 भाग विभक्त। जो 6 भाग विभक्त होती से 6 भाग विभक्त को लेकिन ही कारक संबंधटी होइछि। कौन ना कर्तृ संबंध, कर्म संबंध, करण संबंध, संप्रदान संबंध, अपादान संबंध, अधिकरण संबंध। तो यही कारक 6 भाग को लेकिन ही कारक संबंध ही है। कारक संबंध माने ही बुझी नेबे जे कारक जो 6 भाग विभक्त कराई से 6 भाग को ही नहीं कि कारक संबंध होइछि। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान आउ कौन अधिकरण को लेकिन ही होइछि। प्रथम देखिए कर्तृ संबंध। कर्तृ संबंध माने कर्ता विषय आम जानिबा। कर्तृ संबंध कौन कही, देखो कौन कही, समयर गति अनिवार्य। एठारे समय गति करुछि यही पदटी कर्ता, तेणु समयर गति पदटी कर्तृ संबंध प्रकाश कर। जमती आम्भ मानकर कर्तव्य, नागरिकर अधिकार, समयर आह्वान। देखंतु एटी कर्ता माने बुझुथिबे टीटा टी लागिवो नाई, एटी पूरा संबंध को पुणी विभागीकरण कराई। संबंध को पुणी विभागीकरण कराई कौन कराई, कर्तृ संबंध अच्छी। संबंध को विभागीकरण कारक संबंध अच्छी। कारक संबंध पुणी 6 भाग विभक्त कराई, से पुणी कर्तृ संबंध। कर्तृ संबंध माने कौन, र थिबो, र मानक लागि थिबो किंतु कर्ता सूचौथिबो। तो सहीटी आम कौन करिया, कर्तृ संबंध बोली आम भाविबा। देखंतु आम्भ मानकर कर्तव्य, देखंतु र लागिछि ना, किंतु ये कर्ता ना,
बुझिपारे तो कर्ता पाखर र लगिला मानकर र सेमती नागरिक र समय र बुझिपारे कर्म कर्म पाखर र लागुथुव बुझिपारे देखो कौन कही समस्ते विद्यार साधना करवा उचित देखो विद्यार तो विद्या गोटे कर्म ना तो कर्म पाखर र लागला ना विद्यार साधना तो ये विद्या को साधना करने अर्थ प्रकाश कर विद्यार पदटी कर्म संबंध प्रकाश कर बुझिपारे सेमती ईश्वर उपासना धन र अर्जन पुस्तक र अध्ययन ईश्वर धन पुस्तक ये सब कर्म कर्म सब र संपर्क लगी बुझिपारे नेक्स्ट हूँ करण संबंध माने करण जगार ही र लगे बुझिपारे देखु करण संबंध कौन ना दुर्योधन बारंबार गदार आघात मृत्यु लभिले देखो दुर्योधन मृत्यु लभिले क्या साहय मृत्यु लभिले ना गदा द्वारा ही मृत्यु लभिले बुझिपारे तो गदा द्वारा है करण ही हूँ कर्ण तृतीय भी ना ये संबंध अच्छे मैंने गदार हम गदा द्वारा हेनी गदार आघात बुझिपारे तो गदार गोटे कर्ण ना जहाँ साहय कामटा हो तो गदा तो गदार कौन लगला र लगला गदार तो ये गदार आघात अर्थ गदा द्वारा कौन ना गदा द्वारा आघात अर्थात गदार पदटी कर्ण संबंध प्रकाश कर बुझिपारे सेपरी रोगर जंत्रणा सरर आघात क्षुधार पीड़ा बुझिपारे कर्ण संबंध बुझिपारे ना बुझिपारे नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट कौन अच्छी संप्रदान संबंध माने संप्रदान दान अर्थ हो किंतु र संबंध लगुथ र विभक्ति चिन्ह लगी बुझिपारे देखु पुरोहित को वस्त्र दियो एठारे आमर कौन होता पुरोहित को वस्त्र दियो माने एठी कौन होता संप्रदान कारक होता एठारे पुरोहित को वस्त्र अर्थ पुरोहित उद्दिष्ट वस्त्र अर्थात पुरोहित पदटी संप्रदान संबंध में प्रकाश करुच्ची बुझिपारे माने पुरोहित वस्त्र बुझिपारे सेमती भिकारी रुटी माने भिकारी को रुटी दियो अर्थात भिकारी रुटी बुझिपारे सेमती कौन बायाणी भात कुकुर मांस बुझिपारे ना बुझिपारे नेक्स्ट जा नेक्स्ट अच्छी अपादान संबंध अपादान मान मुझे कही कौन विच्छिन्न अर्थ देखो ये अंचल हाथीर भय अच्छी माने कौन आमे हाथी ठार भय करूँ बुझिपारे तो रु ये लगुच ना लगुनि रु लगुच किंतु ये रु हेनी कि संबंध को सूचौथुव किंतु करण माने सॉरी अपादान भली व्यवहार होथुव तो एठार हाथीर भय अच्छी एठार हाथीर भय अर्थात हाथी ठारू भय बुझिपारे तेणु हाथीर भय पदटी अपादान संबंध प्रकाश कर सर्पर भय गुरु उपदेश बुझे गुरुंकर उपदेश पितांकर भर्सना तो ये सब बुझिपारे नेक्स्ट जा नेक्स्ट अच्छी अधिकरण संबंध कौन देखो अधिकरण संबंध माने रे लगुव किंतु ये रे नुहे ये र लगे किंतु अधिकरण को संबंध सूचौथुव तांकर कलार अनुराग समस्त मुग्ध करे कला र माने कला रे बुझिपारे तो तांकर कलार अनुराग समस्त मुग्ध एठार कलार अनुराग अर्थात कला रे अनुराग तेणु कलार पदटी अधिकरण सूचुची सेपरी कौन संध्यारे भ्रमण अर्थात संध्यार भ्रमण उद्यान फूल अर्थात उद्यानर फूल सायंकाल भ्रमण अर्थात सायंकाल भ्रमण बुझिपारे ये गला कारक संबंध नेक्स्ट जा सेव्य सेवक संबंध ये मोस्ट इम्पोर्टाट युड़ाक सेव्य सेवक जन्य जन गोटे मन रखिए बुझिपारे एग्जाम रे मैक्सिमम एग्जाम रे पकाउची देखंतु सेव्य सेवक संबंध कौन ना सेव्य सेवक माने कौन सेव्य थिबो ता सहित सेवक भी थिबे देखंतु प्रभुंक भूत्य देवंक भक्त तो भक्त किए एठी हेले भक्त एठी सेवक हेले हाँ आ सेव्य कौ मैंने प्रभु देव एम सब हेले तो प्रभुंकर भूत्य देवंकर भक्त ये हूँ सेव्य सेवक मन रखिए प्रभुंक भूत्य देवंक भक्त हूँ सेव्य सेवक ठीक अच्छे अच्छा जन्य जनक मैंने बुझीपारे जन्य जनक मैंने पुओ मैंने बाप हो जन्य मैंने पुओ हो तो जन्य जनक संबंधर संपर्क जमती हरिर पुओ कनकर झील पवनर पुत्र बुझिपारे जन्य जनक मैं जन जन्म कर जी जन्म हो तो यह कौन कहते जन्य जनक संबंध बुझिपारे हरिर पुओ कनकर झील पवनर सूत्र एम सब जन्य जनक संबंध नेक्स्ट अच्छे आधार आधेय संबंध आधार आधेय माने ये आधार तार माने ये हूँ ता आधार माने कौन पुष्करिणी जल जमीर धान बस्तार चाउल बुझिपारे तो ये होचंती संबंध विषय
नेक्स्ट अच्छी कार्य कारण संबंध तो मु नेक्स्ट क्लास गोटे क्लास नेमी संबंध केवल संबंध विषय में पढ़ेबी संबंध पद विषय तो यही गुड़ाक ही आसब जन जनक आधारित तो आहरी मुझे डिटेल्स बुझेदेवी जन जनक क्या कहुए आधार आधे क्या कहुए मुझे गोटे क्लास नेमी जेहेतु मुझे विभक्ति क्लास करुँच तो मुझे विभक्ति ही पढ़ेबी आउ गोटे क्लास गोटे क्लास जीव विभक्त संबंध पद गोटे क्लास नहीं जी तो डिटेल्स बुझेदेवी नेक्स्ट अच्छे कौन कार्यकारण संबंध माने परिश्रमर फल पापर परिणाम पुण्यर फल ये सब होती कार्यकारण संबंध नेक्स्ट अच्छे कौन विशेषण संबंध ने गुणर पिला माने विशेषण को बुझाऊ विशेष थो विशेषण को बुझाऊ गुणर पिला सुखर दिन आदरर कन्या बुझिपारे नेक्स्ट अच्छे कौन नेक्स्ट अच्छे अंगांगी भाव संबंध माने मईशीर सिंह कौन अच्छे मईशीर सिंह गाईर लांज हाथीर कान ये सब हूँ अंगांगी भाव संबंध नेक्स्ट अच्छे अभेद बा रूपक संबंध माने ज्ञानर प्रदीप क्षमार सागर करुणार सिंधु ये होती अभेद बा रूपक संबंध ठीक अच्छे नेक्स्ट अच्छे व्याप्ति संबंध व्याप्ति अर्थ बुझाऊ सप्ताहर छुट्टी मासकर काम माने मासक व्यापी काम घंटाकर पाठ ये होती व्याप्ति संबंध ठीक अच्छे नेक्स्ट अच्छे कौन समार्थर षष्ठी विभक्ति समार्थ अर्थर षष्ठी विभक्ति कौन लगुच समर्थ समान अर्थरे षष्ठी विभक्ति माने तांको सहित मोर शत्रुता नहीं राम अनुज ओ पत्नी राम अनुज ओ पत्नी सहित बण को गले अनुज माने के लक्ष्मण पत्नी सहित बण को गले ये जो समास माने सॉरी समार्थ अर्थरे षष्ठी विभक्ति है बुझी हो ठीक अच्छे आउ क्यों अर्थर षष्ठी विभक्ति होची आउ क्यों अर्थर षष्ठी विभक्ति होची ना संबंध अर्थरे कौन हाँ सॉरी संबंध अर्थरे मुझे तो कहली ना क्यों अर्थ संबंध अर्थ जो जन्यजनक सेव्य सेवक से सब संबंध अर्थरे षष्ठी विभक्ति होची नेक्स्ट अच्छी निर्धारण अर्थरे षष्ठी विभक्ति निर्धारण अर्थर षष्ठी विभक्ति किपर हो पार्ची जानिबा ना जो एग्जांपल नेबी कौन कालिदास कवि मानकर मौड़मणि देखो कालिदास कवि मानकर मौड़मणि बुझिपारे ये कवि मानकर मौड़मणि माने कौन कवि मानकर मौड़मणि माने अर्थात कवि मानक मध्यरे श्रेष्ठ किए कालिदास कवि मानकर मौड़मणिर अर्थ होची कवि मानक मध्यरे श्रेष्ठ होची किए कालिदास बुझिपारे माने पर्टिकुलर ही व्यक्ति को निर्देश करुचे क्लियर हो पाइले सेपरी कह बसंत ऋतुरे सॉरी माने बसंत ऋतु मानकर राजा ता माने कौन बसंत ऋतु राजा मानक मध्यरे श्रेष्ठ बोली निर्देश करुची सेमती कौन कह गरुड़ पक्षी मानकर अधिपति ता माने कौन पक्षी मानक भितर श्रेष्ठ किए गरुड़ पक्षी तो गरुड़ को ही निर्देश करुची निर्धारण अर्थरे सेमती उपेन्द्र भंज कवि मानकर सम्राट माने कवि मानक भितर सम्राट किए उपेन्द्र भंज तो सूचित करुची सेमती कोणार्क कारुकार्यपूर्ण मंदिर मानकर मथामणि जी कारुकार्यपूर्ण मंदिर अच्छी से भितर मथामणि माने माने सुंदर मंदिर कोटा कोणार्क तो कोणार्क पर्टिकुलर निर्देश करुची निर्धारण करुची बुझिपाइले तो नेक्स्ट आउ क्यों अर्थ आमर हूँ षष्ठी विभक्ति व्यवहार हुए ना कौन अर्थ व्यवहार हुए ना सहार्थक अर्थरे कौन अर्थरे सहार्थक अर्थरे किपर षष्ठी विभक्ति होची ना सहित बुझाऊ सांगरे सहित तो एमती बुझाऊ एग्जांपल नवा कौन नहीं जावा ना एग्जांपल नेबी काहारी सह कली कर नाही कली कर नाही बुझी काहारी सह कली कर नाही माने कौन क्या सहित कली कर नाही तो सहार्थक अर्थ व्यवहार होनी काहारी सहित माने कहार सहित कली कर नाही तो र लगुच तो संबंध आसूची षष्ठी विभक्ति क्लियर सेमती
आउ कौन हो पार ना भाई संगरे भौणी खेलुची तो भाई सांगरे भौणी खेलुची तो षष्ठी विभक्ति आसुची भाईर सांगरे बुझिपारे सेमती भक्त मानकर सहित भगवान मधुर संपर्क रही था तो ये सब षष्ठी विभक्ति अंतर्गत आसूची। नेक्स्ट आउ क्यों अर्थ षष्ठी विभक्ति हुए ना क्यों अर्थ बिना परि प्रति आदि शब्द जुग्र षष्ठी विभक्ति होता है बुझिपारे बिना परि प्रति आदि शब्द जुग्र षष्ठी विभक्ति देखो एग्जांपल कौन अच्छी तुम बिना मोर गति नाही तो मोर अच्छी ना तो मो पूर्व कौन अच्छी बिना तुम बिना मोर गति नाही तो षष्ठी विभक्ति महात्मा गांधी परि आउ किए सहिष्णु अच्छी माने महात्मा गांधी परि आउ किए सहिष्णु अच्छी तो परि लगिला बुझिपारे सेमती गरीब मानकर प्रति दया कर तो र लगी तो ये कौन है षष्ठी विभक्ति बुझिपारे। नेक्स्ट क्यों अर्थ विभक्ति होची ना आ क्यों अर्थ ना योग्य अर्थ कौन षष्ठी विभक्ति योग्य अर्थ षष्ठी विभक्ति केमती हो पारुछि बुझिपारे योग्य अर्थ कौन हो पारुथबो ना एग्जांपल नबा एग्जांपल कौन नबा सबुठारे जानिबार लोक कम थांती बुझिपारे सबुठारे जानिबार लोक कम थांती एठी माने कौन योग्य अर्थटा व्यवहार होची बुझिपारे माने कौन सबुठारे जानिबा योग्य लोक कौन कम थांती सेमती खाइबार पुत्र माने खाइबार योग्य पुत्र गला कौटी की मथुरापुर को गला तो ये सब जो वाक्य अच्छी हूँ आम कौन योग्य अर्थ षष्ठी विभक्ति होची बुझिपारे। नेक्स्ट क्यों अर्थ षष्ठी विभक्ति होची ना कर्मवाच्य आ भाववाच्य अर्थरे कर्मवाच्य आ भाववाच्य अर्थरे होची आमर षष्ठी विभक्ति होची बुझिपारे। कर्मवाच्य भाव्य माने कर्मवाच्य और भाववाच्य वाच्य कौन कर्ता स्थान षष्ठी विभक्ति कर्ता स्थान रे षष्ठी विभक्ति होते एग्जांपल गोटे नवा कौन नवा ना कौन नवा प्रथम कर्मवाच्य नवा कौन ना छात्रटीर पाठपढ़ा सरी नाही तो कर्मवाच्य होची नुह कि छात्रटीर पाठपढ़ा सरी नाही तो ये कर्मवाच्य को सूचित करुच्ची ना करूनी सूचित करुच्ची देखंतु कर्मवाच्य सूचित करे सहित कर्ता ठारे षष्ठी विभक्ति लगी ना लगिनी लगी तो बुझिपारे। नेक्स्ट भाववाच्य खाइबा हो शुइबा हो तो सहीपरि भाववाच्य कौन लिखा ना शिशुर शुआ होइछि शिशुर शुआ होइछि शिशुर शुआ होइछि बुझिपारे तो शिशुर शुआ होइछि रो एटा गोटे कौन भाव को सूचौछि ना आ भाव सूचे सहित कर्तार कौन बसछि विभक्ति चिन्ह बसछि बुझिपारे क्लियर हो पारे तो क्यों क्यों अर्थ षष्ठी विभक्ति लगुच बुझिपारे ना बुझिपारे। नेक्स्ट जीवा सप्तमी विभक्ति देखंतु सप्तमी विभक्ति क्यों अर्थ थाए क्यों लगी था अधिकरण कारक बुझे अधिकरण माने गोटे समय को सूचौथिबो स्थान को सूचौथिबो तो सेठी होछि हमर सप्तमी विभक्ति हमर स्थान अनुसायी स्थानाधिकरण आ समय अनुसायी समाधिकरण बा कालाधिकरण बोली कहा जाए बुझी होछि। तो सप्तमी विभक्ति क्यों क्यों अर्थरे सप्तमी विभक्ति लगुच सेटा आमे जानिबा प्रथम अछि अधिकरण देखो सप्तमी विभक्तिर चिन्ह कौन रे मानकर तो आपण भावुथिबे रे मानकर तो तृतीय विभक्तिर अच्छी तो पुणी सप्तमी विभक्ति आम कन्फ्यूज पड़ जावानी अरे नहीं कन्फ्यूज किपर पड़े तृतीय विभक्ति आम कौन होता गोटे साधन होता माने क्रिया गोटे कौन माने क्रिया जहाँ साहाय्य काम करूला क्रिया जहाँ साहाय्य माने कामटा जहाँ साहाय्य होता आम कौन कहते करण होते
करण कहते तो करण एग्जाम्पल जे प्रधानमंत्री विमान रे युक्तराष्ट्र अमेरिका जी से जनक साहाय्य जनक थ्रू रे ही जनक कौन पर्टिकुलर माने कौन गोटे कहती जे कौन मध्यम से गोटे जगह को गले बा गोटे मध्यम आम जिनसा काटिलु बा जहाँ मध्यम हुए बुझिपारे तो से तृतीय विभक्ति होची किंतु सप्तमी विभक्ति कौन ना पर्टिकुलर स्थान को सूचाउथिबो बा पर्टिकुलर समय को बुझाउथिबो तो से जगह कौन हो सप्तमी विभक्ति माने रे मानकर थिबो किंतु स्थान को सूचाउथिबो आ कौन समय को सूचाउथिबो तो सेटा आमे जानि परिबा ये होची सप्तमी विभक्ति बा अधिकरण कारक बुझिपाइले। तो एठी देखंतु सप्तमी विभक्ति जो अछि अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति देखंतु सप्तमी विभक्ति देखंतु कौन दुईटा दुई भाग जमी कहनी यहाँ हूँ आम समयाधिकरण यहाँ हूँ आम स्थानाधिकरण माने कदम फूल फुटे वर्षा कालीन वर्षा समय ही कदम फूल फुटे आ पद्म फुटी कौटे पुष्करणी गोटे पर्टिकुलर स्थान में पुष्करणी पद्म फुटे तो ये समयाधिकरण ये हूँ ना सॉरी हाँ ये समयाधिकरण ये हूँ स्थानाधिकरण तो अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति ये बुझिपारे कहीं स्थान रे रे अच्छी किंतु स्थान आउ समय आउ स्थान को सूचित करुच्ची। नेक्स्ट अच्छी आउ के अर्थ रे सप्तमी विभक्ति होता है ना निर्धारण अर्थरे कौन होता है आमर सप्तमी विभक्ति होता है बुझिपारे निर्धारण अर्थरे कौन सप्तमी विभक्ति होता है ना जाति गुण क्रिया नाम द्वारा माने गुटी को पृथक करने को निर्धारण कहा जाए बुझीला बा समुदाय बुद्धक पद सप्तमी विभक्ति हुए निर्धारण अर्थरे एग्जाम्पल नवा कौन एग्जाम्पल नवा ना होची ओडिया कवि मानक ओडिया कवि मानक मध्यरे उपेन्द्र भंज सम्राट बुझिपारे माने ठीक कौन जाति क्षेत्र हो गुण क्षेत्र हो कि क्रिया क्षेत्र हो कि नाम क्षेत्र हो सेटर कौन जन समुदाय गुटी को आम पृथक करुवा तो निर्धारण अर्थरे जमी ओडिया कवि मानक मध्य उपेन्द्र भंज सम्राट बुझिपारे उपेन्द्र भंज सम्राट थिले तो ये कौन जन जन ठारू कौन माने नाम अर्थरे अलगा बुझला नाम अर्थरे श्रेष्ठ होची एठी बुझिपारे आ गोटे नवा जदि कौन आ गोटे एग्जाम्पल नवा कार्य मानक भितरे खनि कामटा विपदपूर्ण ऑब्वियसली विपदपूर्ण बुझिपारे तो कार्य मानक भितरु खनि कामटा विपदपूर्ण तो एठी जति काम अच्छी से काम भितर खनि कामटा हूँ विपदपूर्ण माने कार्य क्षेत्र में कौन हो पृथक करा जाउचे जति काम खनि कामटा विपदपूर्ण बुझिपारे तो श्रेष्ठ मना जाउची से बुझी गुण क्षेत्र में आम कहवा गुण मानक मध्य परोपकार करवाटा हूँ श्रेष्ठ गुण बुझिपारे तो सेठी कौन हो जी गुण अच्छी से गुण रु श्रेष्ठ गुण कौड़ा जो परोपकार करवा माने अन्य को हेल्प करवा बुझिपारे सेपरी जब जाति क्षेत्र में उठेवा कौन हम ना क्षत्रिय मानक भितर राजपूत माने वीर थिले तो जाति क्षेत्र में जी राजपूत माने अच्छी से माने श्रेष्ठ कौ माने क्षत्रिय माने थिले वीर थिले बुझिपारे ना बुझिपारे सेपरी आउ कौन हो पार से माने कौन जो निर्धारण अर्थरे भी आउ कौन हो पार ना हूँ माने कौन माने कौन बसंत ऋतु मानक भितर राजा तो जी ऋतु हो भितर श्रेष्ठ हो किए बसंत बुझिपारे तो यहीपरी हूँ कौन निर्धारण अर्थरे सप्तमी विभक्ति होइछि। नेक्स्ट अच्छी भावे अर्थरे सप्तमी विभक्ति भावे माने कौन गोटे कार्य द्वारा आउ गोटे कार्य सूचित हेउथिबो बुझिपारे गोटे कार्य द्वारा आउ गोटे कार्य सूचित होतो बा गोटे कार्य उपरे आउ गोटे कार्य कौन होतो निर्भर होतो तो सेठी कौन होतो ना प्रथम कार्य ठारे बा क्रियावाचक विशेष्य पदरे सप्तमी विभक्ति मतलब प्रथम कार्य जेटा
ताहारी पाखरे ही सप्तमी विभक्ति लगी थाए। क्लियर हो पारे भावे सप्तमी माने कौन भावे सप्तमी अर्थ जो होची ता माने होची गोटे कार्य द्वारा आउ गोटे कार्य सूचित होथो बा गोटे कार्य ऊपर आउ गोटे कार्य निर्भर करूथबो आउ जो सेठी रे प्रथम कार्य ऊपर ही माने प्रथम कार्य पाखरे ही सप्तमी विभक्ति लागुथो। एग्जांपल बा देखंतु सूर्य उदय रे पद्म फुटे माने गोटे कार्य किस सूर्य उदय होची आउ गोटे कार्य किस पद्म फुटुची माने कौन आउ गोटे कार्य जो गोटे कार्यटा आ गोटे कार्य को सूचित करना सूर्य उदय हेले पद्मटा फुटिबो माने गोटे कार्य आ गोटे कार्य पर निर्भर करछि माने पद्म जो फुटुछि से फुटिबा पई काहा पर निर्भर करछि सूर्य ऊपर काना सूर्यटा उदय हेने सिना पद्मटा फुटिबो बुझी पाइले। तो सेथिरे प्रथम कार्य रे ही सप्तम विभक्ति लागेबो प्रथम कार्य कोन सूर्य उदय हबाटा तो से कथा से कहला ना कहलानी बुझी पाइले। नेक्स्ट से परी कौन अच्छी वर्षा आगमन कृषक आनंदित हुअन्ति तो वर्षा हेले कृषक माने आनंद हेबे बुझी पाइले। क्लियर हो पारे फंडामेंटल क्लियर हो पारे भावे सप्तमी कौन। नेक्स्ट जीवा विप्सा अर्थ रे नेक्स्ट अच्छी विप्सा अर्थ रे बा पूर्ण पूर्ण अर्थ रे सप्तमी विभक्ति ये बहुत सुंदर तो मन ही रही विप्सा अर्थ पूर्ण पूर्ण घरे घरे देशे देशे जोटी थी से जानने जो हाँ विप्सा अर्थ ही सप्तमी विभक्ति होती बुझिपारे देशे देशे आज ओडिशा नृत्य व्यापी गलानी घरे घरे बिजुली बत्ती जलिलानी ये हूँ विप्सा अर्थ बा ओडिशार गाँ गाँव में खुदुरुकुणी ओषा पालित हुए बा दीपावली रे घरे घरे दीप जले बा महाभारत पृष्ठारे महाभारतर पृष्ठारे भारतीय माने जनजीवन चित्र रही होछि महाभारतर पृष्ठारे बुझिपारे आउ कौन हो पारे ना स्थाने स्थाने वर्षा होउछि आउ कौन हो पार काले काले भारत पृथ्वी को कौन ज्ञान वितरण कर आसूची तो एथिरे कौन हो विप्सा अर्थ पूर्ण पूर्ण अर्थ विभक्त माने कौन व्यवहार होउछि ना होउनी बुझिपारे। नेक्स्ट अच्छी आउ केउ अर्थ रही ना निपुणादि निपुणादि अर्थ सप्तम विभक्ति होता है निपुणादि अर्थ कौन होता है सप्तम विभक्ति होता है। निपुण माने निपुण क्षेत्र में प्रवीण क्षेत्र में पंडित क्षेत्र में कुशल क्षेत्र में दक्ष क्षेत्र में साधु क्षेत्र में बुझेगा आउ पटु क्षेत्र में धुरंधर क्षेत्र में पारिवार क्षेत्र पारिवार माने किए केते पारिवार हो पड़ची पारि पारुची बुझेगा विशारद अर्थ ये सब हूँ निपुणादि अर्थ बुझे निपुणादि माने गोटे एग्जांपल नवा निपुणादि क्यों अर्थ हूँ ना लिखी कपिलेन्द्र देव कपिलेन्द्र देव क्रिकेटर दक्ष थिले क्रिकेट रे दक्ष थिले बुझीले तार कपिलेन्द्र क्यों थिले से माने निपुण थिले माने दक्ष थिले क्रिकेट रे बुझीले बुझीला से आउ कौन कह ना डॉक्टर वासुदेव साहू भाषा तत्व निपुण थिले माने से भाषा क्षेत्र से दक्ष अच्छा सेमती आउ कौन हो ना कुमार काठ कम ही कुशल कारण कुमार माने कौन कुमार माने ही काठ कम ही दक्ष था तो जी जो क्षेत्र दक्ष बा प्रवीण बा कुशल अच्छा तो से क्षेत्र निपुणादि सप्तमी विभक्ति बस बुझिपारे आउ क्यों अर्थ सप्तमी विभक्ति लगे ना पारस्परिक सादृश्य बा असादृश्य अर्थ कौन पारस्परिक सादृश्य बा असादृश्य अर्थ बुझिपारे पारस्परिक सादृश्य असादृश्य अर्थ ही आमर कौन होता है सप्तमी विभक्ति लगी थाए। पारस्परिक माने कौन परस्पर समान हुअन्तु बा न हुअन्तु से अर्थ सप्तमी विभक्ति लगे तो से सादृश्य बा असादृश्य बा आदर अनादर बोली कह जाए बुझीला। एग्जांपल नवा लिखा आज भाई रे स्नेह कौन हो स्नेह भक्ति दुर्लभ माने मिलूनी आजिकल भाई भाई भितर स्नेह सेमती भक्ति देखा मिलूना तो से कथा से कहूँ जे आदर अनादर अर्थ सप्तमी विभक्ति हूँ जे कौन पारस्परिक सादृश्य अर्थ असादृश्य अर्थ ही विभक्ति हूँ जे कौन हो
ଏସବୁ କ'ଣ ସାଦୃଶ୍ୟ ଅସାଦୃଶ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ ଆଦର ଅନାଦର ମାନେ ଆଦର ନାହିଁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ସେପରି ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ନା ଦେଶର ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାରିତ ହେଉ। ସେମିତି ବାପର ପୁଅରେ ଶତ୍ରୁତା ଶୋଭା ପାଏନି। ସେମିତି ଘରେ ବାହାରେ ସବୁଠି ଅଶାନ୍ତିର ନିଆଁ ଜଳୁଛି। ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଭାରତୀୟମାନେ ସୁଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଇଏ ସବୁ ପାରସ୍ପରିକ ସାଦୃଶ୍ୟ ଅସାଦୃଶ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ହିଁ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ହେଉଛି। ତ ଇଏ ସବୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ମନେ ରହିଯିବ ବୁଝିହେଉଛି। ସେମିତି ପ୍ରୟୋଜନାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ସପ୍ତମୀ କ'ଣ ନା ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଧନରେ କି ପ୍ରୟୋଜନ, ନାସ୍ତିକ ବିଗ୍ରହରେ କି ପ୍ରୟୋଜନ, ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରୟୋଜନ ଅର୍ଥରେ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି। ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଆସି କହିଥିଲି ଯେ ହେଉଛି ସାଦୃଶ୍ୟ ଅସାଦୃଶ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ହିଁ ଆସିଗଲା। ଯେଉଁ ଭାଇ ଭାଇର କଳି ଘରେ ବାହାରେ ନିନ୍ଦା, ତ ଇଏ ହେଉଛି ସାଦୃଶ୍ୟ ଅସାଦୃଶ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଯାଇଛି। ସାଧୁ ନିପୁଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ବୁଝେଇଦେଲି ଏଇବି ଯେ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ସେ ଯେଉଁ କାମର ହଉ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ସେମାନେ କ'ଣ ଥିବେ ନିପୁଣ ଥିବେ ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ବୁଝିପାରିଲେ ବିଭକ୍ତି କ'ଣ କେତେ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ, ତାର ବ୍ୟବହାର କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ବିଭକ୍ତି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ କ୍ଲାସ୍ରେ ବିଭକ୍ତିର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା, ଯାହାଫଳରେ ଆହୁରି ଯାହା ଆମେ କ'ଣ ଥିଓରି ମାଧ୍ୟମରେ ପଢ଼େଇଲେ ବା ଆମେ ସବଜେକ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝେଇଲି ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ କଲି, ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନେ ରହିଯିବ ଯେ ହଁ ଆମେ ଏହା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଥିଲେ। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସହଜରେ ଇଜିଲି ଭାବରେ କରିପାରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ବିଭକ୍ତିର କିଛି ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ଠିକ୍ ଅଛି। ତ କ୍ଲାସ୍ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ମୋ କ୍ଲାସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିବେ ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୋ ଅଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି। Thank you very much for watching this video.